हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बैंक गुरु में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यानी यूकेएसएससी ने ग्रुप सी के लिए, जिसमें कई सारे विभिन्न पद हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन की तमाम छोटी और बड़ी बातों पर आज के इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय न व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो यूकेएसएससी द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी अकॉर्डिंग मैं आपको सारी बातें, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं बताऊंगा। बाकी अगर आप इस जो नोटिफिकेशन है और जिसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर उस पर आप जो अभ्यर्थी हैं वो अगर इस क्वालिफिकेशन के अंडर में आते हैं और अगर आप भर रहे हैं इस फॉर्म को, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से और ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। मैं इस वीडियो में मुख्य मुख्य बातों पे बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरी बातें आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है समूह ग यानी ग्रुप सी के लिए के अंतर्गत विभिन्न विभागों के इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों हेतु चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया। ठीक है, प्रकाशन की तिथि 5 दिसंबर थी, आरंभ करने की तिथि 11 दिसंबर, मतलब आरंभ हो चुका है। थोड़ा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अंतिम तारीख जो है वो 31 दिसंबर है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो करेक्शन डेट है वो 4 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी के बीच में है और लिखित परीक्षा जो होगी, मतलब रिटर्न टेस्ट जो होगा, उसकी अनुमानित तिथि जो है 31 जनवरी है। इसमें चेंजेस हो सकते हैं, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। अगर आप एक बार फॉर्म भर देंगे तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आप किन किन संगठनों में जगह निकली है। तो परिवहन आरक्षी में 118 पद हैं। ठीक है, आबकारी आयुक्त में आबकारी सिपाही के लिए 100 रिक्त पद हैं। आबकारी आबकारी आयुक्त में उप आबकारी निरीक्षक के 14 पद हैं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 में 2 पद हैं। ठीक है, महिला कल्याण विभाग में गृह माता या हाउस कीपर के 2 पद हैं। इसी तरह टोटल 236 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मतलब ठीक है, आप समझ सकते हैं ना कि ऑनलाइन में जो एप्लीकेशन होगा वो होगा। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, जो 2 तरीके से होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, बाकी सब चीज़ें इसमें यहाँ पे लिखी हुई है, मैं बाकी चीज़ें चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पद नाम, जितने भी ये पोस्ट हैं या जितने भी ये परिवहन आरक्षी हैं, जैसे बहुत सारे जो अलग अलग पोस्ट हैं, इन सभी में क्वालिफ़िकेशन और जो डेट, माफ़ कीजिएगा, जो आपकी आयु सीमा है वो अलग अलग मांगी गई है। तो एक बार अच्छे से इन सभी पदों को देखिएगा, एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप इसमें देख लीजिएगा। पद का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, परिवहन आरक्षी है। कुल पद हैं 118। ये जो पोस्ट है उसका कोड है। अब रिक्तियों के प्रकार हैं, रिक्तियों में आप देख सकते हैं कई सारे जो हमारे कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, वो आप देख लीजिए। जैसे परिवहन आरक्षी परिवहन आयुक्त संगठन, इसके अंतर्गत देखिए अजजा, माफ़ कीजिएगा, अजा एससी के लिए 27 पद हैं। ठीक है, जिसमें उत्तराखंड महिला के लिए 9 पद हैं। उसी तरह भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 हैं और अनाथ जो हैं उनके लिए 1 पद है। उसी तरह अगर आप देखें, एसटी के लिए 4 है, महिला के लिए 1 है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ओबीसी के लिए 20 हैं, महिला के लिए 6 हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनके लिए 1 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, अनाथ के लिए 1 है। ईडब्ल्यूएस जो हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए 11 पद हैं। 3 पद इसमें महिलाओं के लिए है, बाकी कोई पद नहीं है। सामान्य के लिए 56 है और 17 पद महिला के लिए है। 1 पद स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है, ऑर्फन के लिए 3 है। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे 5 पद सृजित किए गए हैं। तो टोटल पद आप देख सकते हैं इधर पे। ठीक है, 118 और बाकी इधर हैं। वेतनमान आप देख सकते हैं 21,000 रुपये, 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये, लगभग 70,000 रुपये तक लेवल 3 लगेगा। आयु सीमा इसमें 18 वर्ष से 30 वर्ष मांगी गई है। पद का स्वरूप आप देख सकते हैं, अराजपत्रित, अस्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त। अब इसमें शैक्षिक की ओर अर्हता देख लीजिए। अनिवार्य अर्हता में है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख लीजिए आपका। ठीक है, अब अधिमानी अर्हताएं देख लीजिए। इन अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा अगर किसी के
एक जैसे अंक होते हैं, एक जैसे सब कुछ रहेगा, तो उस पर आप देखेंगे किसी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि का होना तक की सेवा हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, इसमें से जो रहेगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब इसमें शारीरिक अर्हताएँ देख लीजिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। सामान्य अनुसूचित जनजाति के लिए या पिछड़ी जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 मीटर ऊंचाई मांगी गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 है। अब पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। शारीरिक दक्षता, यहाँ पे पहला आप देखिए, पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए के दौड़, तो यहाँ पे दूरी व समय पुरुषों के लिए 1500 मीटर 6 मिनट में होना चाहिए और महिलाओं के लिए 400 मीटर 1 मिनट 35 सेकंड की दौड़ होना चाहिए। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चिनअप और महिला अभ्यर्थी के लिए रस्सी कूद। पुरुषों के लिए 6 बार चिनअप्स और महिलाओं के लिए एक मिनट में 55 बार रस्सी कूद जरूरी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, नोट भी आप पढ़ सकते हैं। परिवहन आरक्षी के पदों हेतु शारीरिक माप जोख एवं दक्षता परीक्षा निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी, जो न्यूनतम अर्हकारी प्रकृति की होगी। दिव्यांग श्रेणी की आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा था LC AVV और AV, वो यहाँ पे दिया गया है कि वो चीज़ क्या है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेपोरोसी क्यूर्ड AVV या एसिड विक्टिम, अटैक विक्टिम या एसिड विक्टिम, जिनके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, उनके लिए है। ठीक है, अब इसी तरह आप देखिए दूसरा पदनाम जो है आबकारी सिपाही, इसमें भी वही सेम चीज़ है, आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी खुद से। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ अनिवार्य शारीरिक मापदंड, ऊंचाई महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें अलग हो गई हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आप इसमें अनिवार्य शारीरिक परीक्षण के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए दौड़ कुल दूरी कितना है, पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए कितना है, सब कुछ इसमें आपको डिटेल में दिया गया है। ठीक है, इसलिए मैं सारे आपको नहीं बता रहा हूँ, एक मैंने आप बता दिया, बाकी आप देख सकते हैं जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए हम नीचे अब देख लेते हैं और नीचे क्या क्या है। तो ये आपके यहाँ पे शायद जो 5वां है पदनाम गृह माता हाउसकीपर महिला, यहाँ के बाद ये खत्म हो जाते हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, 6वां, हाँ चलिए 6वां यहाँ से है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। उक्त पदों पर चयन हेतु सांख्यिकी वस्तुनिष्ठ की बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस 2 घंटे की प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अन्य परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें। जो आपका सिलेबस होगा वो नीचे दिया है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आप देख सकते हैं, सामान्य व OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति जनजाति समूह अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा प्रतियोगिता में अनर्ह माने जाएंगे, मतलब उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा है, जो जो चीज़ें होंगी मैं आपको बताता चलूँगा, जो मुख्य बातें होंगी वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा। ठीक है, आयु देख लीजिए। आयु इसलिए मैंने आपको वहाँ पे कहा था क्योंकि आपको मैं चलिए दिखाता हूँ एक बार जल्दी से। जैसे देखिए जो हमारी सबसे पहली थी, मैं इस पे दिखा दे, देखिए इस पे अगर आप देखें तो आप अगर देखेंगे परिवहन आरक्षी में, तो यहाँ पे आपको 18 वर्ष से 30 वर्ष मांगा गया है। ठीक है, अब इसी तरह आप जब दूसरा देखेंगे, चलिए दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ गया दूसरा ये है आबकारी सिपाही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 18 से 35 वर्ष हो जाती है। ठीक है, इसी तरह आप चलिए तीसरा देखते हैं उप आबकारी निरीक्षक, इसमें अगर आप देखें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष हो जाती है। तो इसी तरह मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो आयु सीमा है वो हर पद के लिए अलग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको यहाँ पे वैसे भी डिवाइड करके लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। ठीक है, इसके अलावा बाद में आप देख सकते हैं कि दिव्यांग जन जो है उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके लिए 5 वर्ष की दी गई है। तो हर जो भी जितने भी कैटेगरी हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पे दी गई है। ठीक है, आवेदन हेतु पात्रता आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग
परिधि के बाहर, मतलब इसके बाहर के जो है कि सीधी भर्ती पदों के लिए ये सब होना चाहिए। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम तारीख तक पंजीकरण हुआ हो। ठीक है, पंजीकरण आपका होना जरूरी है। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य इकाई स्थायी और राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक हो। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा जो भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए और कुछ हम देख लेते हैं नीचे। ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता, ये सब जो चीज़ें आप, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं। चरित्र प्रमाण पत्र, आपको वैवाहिक स्थिति, ये सब चीज़ें वहाँ पे दी होगी। शारीरिक स्वस्थता ये होना चाहिए। अगर आप सही नहीं है तो फिर मतलब स्वस्थ नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात आप समझते हैं कि जो सिलेक्शन होगा उसमें मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा ही शारीरिक दक्षता और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मांगी गई हैं। आरक्षण भी देख सकते हैं यहाँ पे, ऊर्ध्व आरक्षण है या क्षति आरक्षण है, ये भी सब आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। भूतपूर्व सैनिकों को किस तरह से डिफाइन किया गया है वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए और नीचे हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हैं कि जो आपके पदों में कितना % आरक्षण है, कितने % दिया गया है वो यहाँ पे लिखा है, तो आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे आप देखिए, शुल्क जो है, इस प्रक्रिया को ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि को आवेदन पत्र के साथ प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। उनको जैसा अगर जो आयोग है उनको लगेगा कि और भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो वो रिक्तियाँ बढ़ा सकते हैं, या उनको लगेगा कि बहुत अभी जितनी हमने निकाली उससे कम की ज़रूरत है तो वो रिक्तियाँ घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शुल्क देख लेते हैं। जो अनरिजर्व्ड हैं या ओबीसी हैं उनके लिए 300 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC ST और EWS जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए 150 रखी गई है। दिव्यांगजन के लिए 150 रखी गई है, और जो अनाथ हैं उनके लिए 1 भी रुपये नहीं रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों और शर्तों को पढ़ें। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अगर आप खुद से भरते हैं तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप कियोस्क सेंटर से भरवाते हैं फॉर्म तो वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे। फिर भी मेरा तो ये कहना रहेगा कि आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम और देख लेते हैं नीचे क्या दिया गया है। और यहाँ पे ठीक है, नीचे आपके सिलेबस में होंगे ये सब चीज़ें जो है वो क्या क्या है। जैसे EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, ये सब इनका डिटेल में है कि इन कोड का क्या मतलब होना है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके इंटर जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, विषय सामान्य हिंदी, इनमें क्या क्या चीज़ें मांगी जाएंगी, किस किस चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सब कुछ है। इधर तक भाग 2 में आप देखिए सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का ये सिलेबस है, आपको ये सब चीज़ें पढ़ के जाना पड़ेगा। इसी तरह इस इतिहास में भारत एवं विश्व, इसके बारे में टोटल आपको यहाँ पे जानकारी पढ़नी पड़ेगी एक बार। भूगोल है, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान है, इसके अलावा और भी यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र भी है, और हम देख लेते हैं उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, ये सब जितना भी जानकारियाँ हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए उत्तराखंड से संबंधित। यहाँ पे सबसे नीचे आपके कुछ फॉर्म वगैरह हैं जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हमारे अभ्यर्थी, वो इन सभी फॉर्म को एक बार पढ़ेंगे, इनको डाउनलोड करेंगे, भरेंगे, और जो भी आपके रिलेवेंट अथॉरिटी है वहाँ से आपको इसको भरवा करके और सील स्टाम्प और सील लगवा करके इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप जितने भी फॉर्म है ये एक बार अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा और डाउनलोड करके इसको ज़रूर आप, जैसे निष्ठता प्रमाण पत्र है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ये सबको अच्छे से पढ़ के डाउनलोड करके और आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रहा जो UKSSC मतलब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो ग्रुप C के लिए विभिन्न विभागों में पोस्ट निकाली गई थे उसके जो नोटिफिकेशन था वो हमने आपसे डिस्कस किए मुख्य मुख्य बातों पर। अगर आप वही चीज़ मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इस फॉर्म को भर रहे होंगे तो प्लीज़ एक बार इस नोटिफिकेशन को ज़रूर अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी जितने भी ऑफिशियल लिंक्स रहेंगी या जो भी ज़रूरी लिंक्स रहेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको कहीं बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। हम फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।